आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल हिंदी गुरुजी पर। जैसा कि आप जानते हैं कि आप यहां कक्षा 12 और कक्षा 10 की हिंदी पढ़ते हैं बहुत ही सरल और रोचक ढंग से। आज हम इसी क्रम में लेकर आए हैं कक्षा 12 की हिंदी में पाठ सुभाषित रत्नानी, और इस पाठ के प्रारंभ के 5 श्लोकों को हमने पहले पढ़ लिया था। आज हम 5 श्लोक के बाद जो आगे छठा श्लोक है उस छठे श्लोक से आगे पढ़ेंगे और ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास करेंगे। पाठ को पढ़ने से पहले एक बार कहना चाहते हैं, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सही समय पर उपलब्ध हो सके। और इन वीडियोज़ को अपने मित्रों को शेयर करते रहें, जिससे कि उनको भी इसका लाभ हो सके। चलिए चलते हैं पाठ की ओर। तो जो छठा श्लोक है इस पाठ में वो है परोक्षे कार्यहंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम वर्जयेत् तादृशं मित्रम विषकुंभम पयोमुखम। तो आपने देखा यहाँ पर मित्र के संबंध में कहा गया है कि हमें कैसे लोगों से सावधान रहना चाहिए और कैसे लोगों को अपना मित्र बनाना चाहिए। तो इस श्लोक में बहुत अच्छी शिक्षा दी गई है, ध्यानपूर्वक समझें और इसको अपने जीवन में अपने व्यवहार में लाने का भी प्रयास करें। कहा गया है परोक्षे कार्यहंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम। परोक्ष का मतलब क्या हुआ, अर्थात जो हमारी आँखों की परे, हमारे पीठ पीछे, हमारे सामने नहीं, अर्थात हमारे परोक्ष में हमारे पीठ पीछे क्या होता है, लिखा है कार्यहंतारम, अर्थात हमारे कार्य को बिगाड़ने वाला। हमारे पीठ पीछे हमारे कार्य को बिगाड़ने वाला, कार्य का हनन करने वाला, हमारे कार्य में हानि करने वाला, टांग अड़ाने वाला। तो परोक्षे कार्यहंतारम। और फिर कहा गया प्रत्यक्षे प्रियवादिनम, अर्थात जो प्रत्यक्ष होने पर, हमारे समक्ष सामने होने पर, जब सामने हम उससे मिलते हैं तो उस समय क्या होता है, तो लिखा है प्रत्यक्षे प्रियवादिनम, हमसे प्रिय वचन बोलने वाला, मधुर बोलने वाला, प्रियवादी, अर्थात पीठ पीछे तो हमारे कार्य को बिगाड़े और जब हम सामने समक्ष आए, प्रत्यक्ष आए, तो हमसे बहुत ही मधुर वाणी में बोले। ऐसा दिखाया जैसे हम बहुत ही उसके आत्मीय हैं और वो हमसे बहुत अधिक प्रेम करता है। तो यहाँ कहा गया है कि पीठ पीछे कार्य को बिगाड़ने वाला और प्रत्यक्षे प्रियवादिनम, अर्थात प्रत्यक्ष होने पर, समक्ष होने पर हमसे मधुर बोलने वाला। और फिर कहा गया है वर्जयेत् तादृशं मित्रम। तादृशं मित्रम का मतलब उस प्रकार का मित्र। कैसा मित्र, तो अभी हमने बताया जो हमारे पीठ पीछे तो हमारे कार्य को बिगाड़ता है और हमारे समक्ष, हमारे सम्मुख आने पर क्या करता है, वो हमसे जो है मधुर वाणी में बहुत ही प्रेम से बोलता है। ऐसे तादृशं मित्रम लिखा है वर्जयेत्, अर्थात ऐसे मित्र से सावधान रहें। ऐसा मित्र जो है वर्जित है, ऐसे व्यक्ति से सावधान रहना चाहिए जो पीठ पीछे हमारे कार्य को बिगाड़ता है और प्रत्यक्ष आने पर हमसे बहुत ही मधुर वाणी में बोलता है। तो लिखा है वर्जयेत् तादृशं मित्रम और विषकुंभम पयोमुखम। ऐसे मित्र की तुलना यहाँ कवि ने कहा कि ऐसा मित्र जो होता है वो विष कुंभ के समान होता है। विष कुंभ समझ रहे हैं क्या होता है, ऐसा कुंभ, ऐसा घड़ा जिसमें विष भरा हुआ है, तो विष से भरे हुए घड़े के समान होता है ऐसा मित्र। लेकिन एक बात यहाँ और कही गई है पयः मुखम, अर्थात जिसके मुख पर, ऐसा घड़ा अंदर तो विष है लेकिन जिसके मुख पर क्या है, पयः है, अर्थात मक्खन है या दूध है। तो जिस घड़े के ऊपर जो है मक्खन दिखाई पड़ रहा है, दूध दिखाई पड़ रहा है, ऐसा लग रहा है इसमें दूध भरा हुआ है, मलाई भरी हुई है, लेकिन अंदर से क्या है, अंदर उसमें विष है। तो ऐसा मित्र जो होता है जो पीठ पीछे हमारी बुराई करता है, हमारे कार्य को बिगाड़ता है और प्रत्यक्ष होने पर, हमारे सामने होने पर हमसे मधुर वाणी में बोलता है, ऐसे मित्र से सावधान रहना चाहिए। क्योंकि ऐसा मित्र जो होता है विष कुंभ के समान होता है, जिस घड़े के मुख पर जो है दुग्ध लगा होता है। तो इस प्रकार से इस श्लोक का अर्थ हमने समझा। अब हम देखते हैं अगले श्लोक को। अगला श्लोक जो है उसमें कहा गया है उदेति सविता ताम्रः ताम्र एवास्तमेति च संपत्तौ च विपत्तौ च महताम एक रूपता। तो यहाँ पर कहा गया है कि जो महान पुरुष होते हैं वो किस प्रकार व्यवहार करते हैं, उनका जो मन होता है वो कैसा होता है, उनके विषय में यहाँ पर कवि ने श्लोक में बताया है। तो पहली पंक्ति में कहा गया है उदेति सविता ताम्र। सविता का अर्थ समझते होंगे आप, सविता मतलब सूर्य, और जो सूर्य होता है वह उदेति, अर्थात जब उदय होता है। तो सूर्य जब उदय होता है तो क्या होता है, ताम्र, अर्थात जैसे तांबा होता है, ताम्र वर्ण का होता है। ऐसा कहा गया है कि जब सूर्य उदय होता है तब वो ताम्र वर्ण का दिखाई पड़ता है। और ताम्र एव अस्तम इति च,
और जब अस्तमेति अस्त की ओर जाता है, जब सूर्य अस्त हो रहा होता है तब भी कहा गया है ताम्र एव, तब भी ताम्र वर्ण का होता है। तो सूर्य उदय होते समय और अस्त होते समय दोनों ही समय कैसा होता है, ताम्र वर्ण का होता है। अर्थात दोनों ही समय उदय और अस्त इन दोनों कालों में एक रूपता दिखाई पड़ती है, वो एक ही समान वर्ण के होते हैं। और फिर अगली पंक्ति में कहा गया कि संपत्तौ च विपत्तौ च महताम एक रूपता। तो यहाँ कहा गया कि महताम एक रूपता, ऐसे जो महान पुरुष होते हैं वो एक रूप वाले होते हैं। यहाँ पर जैसे सूर्य जो है, सूर्य और महान पुरुषों में सामंजस्य दिखाया गया है। तो जैसे सूर्य होता है वह उदय और अस्त इन दोनों कालों में एक ही वर्ण का प्रतीत होता है, ऐसे ही महान पुरुष जो हैं वह भी कहा गया संपत्तो च विपत्तो च, संपत्ति काल में अर्थात वैभव काल में जब उनके जीवन में सुख संपन्नता आती है, वैभव आता है, उस समय अपने ऐश्वर्य के काल में। और फिर कहा गया है विपत्तो च, और विपत्ति में, संकट में, उनके जीवन में जब दुख आता है, संकट आता है। तो संपत्ति और विपत्ति अर्थात यहाँ समझ होंगे आप सुख और दुख इन दोनों ही समय में क्या होता है। तो संपत्तो च विपत्तो च महताम एक रूपता, महान पुरुष जो होते हैं उनमें एक रूपता दिखाई पड़ती है, वो एक समान दिखाई पड़ते हैं। जैसे सूर्य उदय और अस्त होते समय एक ही तरह का ताम्र वर्ण का प्रतीत होता है, ऐसे ही महान पुरुष जो हैं वह सुख और दुख में, संपत्ति और विपत्ति में एक समान रहते हैं, ऐसा कहा गया है। अर्थात महान पुरुष जो होते हैं, जो बुद्धिमान ज्ञानी पुरुष होते हैं, वह संपत्ति काल में घमंड में नहीं आते हैं, उन्हें गर्व नहीं होता है, वे बड़े विनम्र स्वभाव से रहते हैं। और दुख आने पर भी वो घबराते नहीं हैं, बड़े धैर्य के साथ में अपना समय काटते हैं और अच्छे समय आने का इंतजार करते हैं। इस प्रकार से जो है महान पुरुष हमेशा रहते हैं। तो ऐसे गुणों को हमें अपनाने का प्रयास करना चाहिए, ऐसा इस श्लोक में बताया गया है। तो इसके बाद हम अगले श्लोक को पढ़ते हैं। अगला जो श्लोक है वो है विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशां पर पीडनाय खलस्य साधो विपरीतमेतत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। तो कहा गया कि विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति ही परेशां पर पीडनाय। अगली पंक्ति में कहा गया खलस्य साधो विपरीतम एतत्। यहाँ से समझना आपको है खलस्य साधो विपरीतम एतत्, यह जो है खल और साधु, ये समझना है खल क्या होता है और साधु क्या होता है। तो खल का मतलब होता है ऐसे असज्जन पुरुष, ऐसे दुष्ट पुरुष। तो दुष्ट पुरुष जो होते हैं, जो खल हैं, जो असज्जन पुरुष हैं, ऐसे लोगों में कैसे लक्षण होते हैं, वो क्या करते हैं। तो यहाँ कहा गया है विद्या विवादाय, अर्थात किसी खल के पास, दुष्ट के पास यदि विद्या है, उसके पास ज्ञान है, तो वो अपने ज्ञान का प्रयोग कहाँ करता है। तो यहाँ पर कवि ने कहा कि विद्या विवादाय, तो वह विद्या पा करके विवाद में उसका उपयोग करता है, एक दूसरे को लड़ाने में या समाज में विवाद पैदा करने का कार्य करता है। यदि किसी खल के पास विद्या आती है तो खल के पास जो विद्या है विवाद के लिए होती है। और धनम मदाय, और जब किसी खल के पास धन आ जाता है, वो संपन्न हो जाता है, तो उसके पास अहंकार मद हो जाता है, वो अहंकार में आ जाता है और किसी को भी अपने समान नहीं समझता है, वह सबको अपने से हीन दुर्बल समझता है, सबको अपने से हीन समझता है, किसी को सम्मान नहीं देता है। तो यहाँ कहा गया है और शक्ति जब आ जाती है ऐसे व्यक्ति के पास में, तो परिसाम पर पीड़नाय, वो दूसरों को पीड़ा देता है, दूसरों को पीड़ित करता है, दुख देता है। तो यहाँ पर ये कहा गया खल व्यक्ति जो होता है उसके पास विद्या आने पर वह क्या करता है, अपनी विद्या का उपयोग जो है दूसरों को लड़ाने में करता है। और धन आने पर उसे अहंकार हो जाता है, तो सबको जो है वह अपने से हीन मानने लगता है। और जब उसके पास शक्ति आती है तो अपनी शक्ति से दूसरों को वो पीड़ा देने का कार्य करता है। ऐसे होते हैं दुष्ट पुरुष। तो ऐसे कार्य करने वाले जो लोग होते हैं उन्हें हम दुष्ट कह सकते हैं, उन्हें ही हम खल कहते हैं। और कहा गया है साधो विपरीतम एतत्, अर्थात जो साधु पुरुष होते हैं, साधु का मतलब सज्जन व्यक्ति जो होते हैं, वो साधु विपरीतम एतत्, इसके विपरीत होते हैं। इसके विपरीत कैसे होते हैं, तो लिखा है
ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय, ज्ञान दान और रक्षा के लिए था। जो सज्जन पुरुष साधु पुरुष होते हैं उनके पास यदि विद्या आती है तो विद्या का क्या करते हैं वो लोग, दूसरों को ज्ञान देते हैं, दूसरों को रास्ता बताते हैं, दूसरों को सन्मार्ग दिखाने का कार्य करते हैं। इस प्रकार से वो सज्जन पुरुष ज्ञान का प्रयोग करते हैं। और फिर कहा गया है धनम, तो जो धन है, जब ऐसे व्यक्ति के पास धन आता है, साधु के पास धन आने पर वो क्या करता है, दानाय, दूसरों की सहायता करता है, दान करता है, जिस दान से बहुत सी दुखी दरिद्र जो गरीब हैं उनकी मदद होती है। और तीसरी बात जो थी शक्ति, और ऐसे सज्जन व्यक्ति के पास जब शक्ति होती है, बल होता है, तो वह अपने बल का प्रयोग दूसरों की रक्षा के लिए करता है। तो यह अंतर होता है दुष्ट अर्थात खल और साधु अर्थात सज्जन व्यक्ति में। तो साधु और सज्जन व्यक्ति जो हैं अपने अपने इन गुणों को, शक्तियों को पा करके किस प्रकार से उपयोग करते हैं, यह शिक्षा इसमें दी गई थी। तो आप जो हैं समझ रहे होंगे कि ऐसे व्यक्ति जो होते हैं आप कैसे पहचानेंगे, आप किस श्रेणी में आ रहे हैं। क्या आप ऐसा तो नहीं है कि आप शक्ति को पा करके किसी को दुख दे रहे हैं, विद्या को पा करके दूसरों को हानि तो नहीं पहुंचा रहे हैं। तो इन सब बातों का ध्यान रखना है और आपको एक सज्जन व्यक्ति बन करके समाज हित के लिए कार्य करना है। यह हमें इस श्लोक से प्रेरणा मिलती है। इसके बाद हम देखते हैं अगले श्लोक को। अगला श्लोक जो है उसमें कहा गया है सहसा विदधीत न क्रियाम अविवेका परमापदाम पदम वृणुते ही विमृश्य कारणम गुणलुब्धा स्वयमेव संपदा। स्वयमेव संपदा समझते होंगे आप, धन वैभव ऐश्वर्य अर्थात लक्ष्मी। तो यहाँ कहा गया है कि जो संपदा है वह स्वयमेव वृणुते, स्वयं ही अपने आप ही, वृणुते मतलब वर्ण कर लेती है, चयन कर लेती है, उसको अपने लिए चुन लेती है। किसको चुन लेती है, तो यहाँ प्रारंभ में आप प्रारंभ से इसका अर्थ समझने का प्रयास करें। पहले कहा गया है कि सहसा विदधीत न क्रियाम, अर्थात कोई भी जो क्रिया अर्थात कोई भी जो कार्य है वो सहसा न विदधीत, अचानक ही बिना सोचे समझे ही ना विदधीत नहीं करना चाहिए। तो किसी कार्य को बिना सोचे विचारे ऐसे ही नहीं प्रारंभ कर देना चाहिए। किसी कार्य को करने से पहले हमें सोच समझ लेना चाहिए कि इसका परिणाम क्या होगा। कोई भी हम कार्य शुरू करते हैं तो हम पहले से उसका निश्चय करते हैं कि इसका जो फल होगा वो कैसा प्राप्त होगा, इसके परिणाम क्या होंगे। तो यहाँ पर ये शिक्षा दी गई है किसी कार्य को करने से पहले जो है हमें विचार कर लेना चाहिए कि इसका परिणाम क्या होगा। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए और काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसाए। ऐसी बातें आप लोगों ने सुनी होंगी, कई जगह पढ़ी होंगी, बहुत सारे विद्वानों ने ऐसी बातें कही हैं। तो किसी भी कार्य को करने से पहले हमें अपने उस कार्य का जो परिणाम है उसके संबंध में अवश्य विचार कर लेना चाहिए। ये कहा गया है तो सहसा विदधीत न क्रियाम, अर्थात बिना विचारे कोई कार्य अचानक नहीं करना चाहिए। और लिखा है अविवेकः परम आपदाम पदम, क्योंकि जो अविवेक होता है, अविवेक का मतलब जब हम किसी कार्य को विवेक से नहीं करेंगे, बुद्धिमानी से नहीं करेंगे, सोच समझ के नहीं करेंगे तो वो अविवेक होता है। और अविवेक से किया गया जो कार्य होता है वो परम आपदाम पदम, परम आपदा का, परम दुख का कारण होता है, ऐसा कहा गया है। तो बिना विचारे कार्य करने से क्या होता है, परम संकट अर्थात बहुत बड़ा दुख, आपदा भी आ सकती है, संकट भी आ सकता है। तो किसी कार्य को करने से पहले जो है हमें उस पर विचार कर लेना चाहिए कि इसका परिणाम क्या होने वाला है। और फिर अगली पंक्ति में कहा गया है वृणुते ही विमृश्य कारणम गुणलुब्धा स्वयमेव संपदा, ता स्वयमेव संपदा वृणुते। संपदा था जो लक्ष्मी है, धन है। तो यहाँ पर संपदा शब्द के लिए लक्ष्मी शब्द का प्रयोग ज़्यादा उचित लगता है। तो यहाँ कहा गया है जो संपदा है अर्थात जो लक्ष्मी है वो क्या करती है, तो कहा गया है स्वयमेव वृणुते, स्वयं ही वर्ण कर लेती है, स्वयं ही उसका चयन कर लेती है। किसका चयन कर लेती है, तो यहाँ कहा गया कि विमृश्य कारणम, अर्थात ऐसा व्यक्ति जो किसी कार्य को सोच समझ कर करता है, जो किसी कार्य को करने से पहले उसके परिणाम को समझ लेता है। तो जो विमृश्य कारणी, ऐसा कहा गया है कि वृणुते ही विमृश्य कारणी, तो जो विमृश्य कारणी है था जो सोच समझ के कार्य करने वाला है, ऐसे व्यक्ति को स्वयमेव संपदा, संपदा था लक्ष्मी जो है स्वयमेव स्वयं ही क्या करती है, शुरुआत में लिखा है वृणुते ही, निश्चय ही वर्ण कर लेती है। तो इस प्रकार से श्लोक का अर्थ था। हमने श्लोक के अर्थ को समझा। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं अगले श्लोक को। तो अगला श्लोक लिखा हुआ है वज्रादपि कठोराणि मृदोनि कुसुमानपि लोकोत्तराणाम चेतांसि को न विज्ञातुमर्हति। कहा गया कि वज्रादपि कठोराणि मृदोनि कुसुमादपि,
यहाँ कहा गया कि जो लोकोत्तर पुरुष होते हैं, जो महान पुरुष होते हैं, उनका मन कैसा होता है। तो यहाँ कहा गया है कि वज्राद अपि कठोराणि, वज्र से भी कठोर होता है। वज्राद अपि, वज्र से भी कठोराणि, कठोर। वज्र अर्थात पाहन पत्थर, तो पत्थर से अर्थात पाषाण से भी कठोर। और कहा गया है मृदूनि कुसुमान अपि, कुसुम अर्थात पुष्प होता है और कुसुम से भी मृदुल कोमल, तो पत्थर से भी कठोर और पुष्प से भी कोमल होता है। क्या होता है? तो लिखा है लोकोत्तराणाम चेतांसी, अर्थात जो लोकोत्तर पुरुष होते हैं, जो महान पुरुष होते हैं, जो संसार के लिए भलाई के कार्य करते हैं, जो संसार के उपकार के लिए कार्य करने वाले महान व्यक्ति होते हैं, ऐसे लोकोत्तराणाम चेतांसी, ऐसे लोकोत्तर पुरुषों का जो चित्त होता है, ऐसे लोगों के चित्त को, ऐसे लोगों के मन को जो है कौन विज्ञातुम अर्हति, भला कौन नहीं जानता। तो ऐसे लोकोत्तर पुरुष जो होते हैं, जो केवल समाज के हित के लिए कार्य करते हैं, जिन्हें अपने स्वार्थ की चिंता नहीं होती है, वो अपने लिए नहीं सोचते कि हम अपने लिए कुछ करें, जिन्हें अपने जीवन में सुख की लालसा नहीं होती है, तो जो हमेशा दूसरों के हित के लिए कार्य करते रहते हैं, ऐसे लोकोत्तर पुरुष, ऐसे दिव्य महान मानव जो होते हैं, ऐसे लोगों के मन को कोई नहीं जानता, क्योंकि वे, उनका मन कैसा होता है। तो यहाँ कहा गया है कि वज्र से भी कठोर होता है और कुसुम से भी कोमल होता है। तो यहाँ पर आपको दो बातें दिखाई पड़ी कि कठोर भी होता है और कोमल भी होता है, तो ये विरोधाभास है। लेकिन ऐसे होता अवश्य है, लेकिन किस अवस्था में होता है, तो इसका मतलब इसके पहले हमने श्लोक में समझा था, उसमें यही बात कही गई थी कि जब ऐसे लोगों के जीवन में क्या होता है, दुख का समय आता है, संकट का समय आता है, बाधाएं आती हैं, तो वो अपने हृदय को, अपने चित्त को इतना कठोर बना लेते हैं कि जैसे पत्थर होता है, तो पाषाण के समान उनका हृदय बड़ी से बड़ी बाधा को सहन करने में सक्षम हो जाता है। इस प्रकार से वो अपने मन को बना लेते हैं, विचलित नहीं होते हैं। और जब उनके जीवन में संपत्ति आती है, वैभव आता है, सुख आता है, तो क्या करते हैं, तो वे ऐसे कोमल हो जाते हैं कि सबसे विनम्र व्यवहार करते हैं, उन्हें घमंड नहीं छूता है। इस प्रकार से जो है ऐसे लोकोत्तर पुरुषों का मन होता है। तो ये शिक्षा दी गई थी। तो आप भी इस प्रकार से गुणों को धारण करने का प्रयास करें और अपने जीवन को महान बनाएं। इन गुणों को धारण करके ही कोई व्यक्ति जो है महान बन सकता है, इसके अलावा कोई रास्ता महान बनने का संसार में नहीं होता है। तो ये था श्लोक का अर्थ। तो आज के लिए बस इतने ही श्लोक रखेंगे और अगले वीडियो में आगे जो शेष बचे हुए श्लोक हैं उनको भी समझने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए मैं आपसे एक बार कहना चाहता हूँ कि चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्रत्येक वीडियो को अपने मित्रों को शेयर कर दे रहे हैं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका लाभ मिल सके।